समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के साझे जो उम्मीदवार है रविंद्र रंगा जी आज अपना जो कार्यालय है उसका शुभ मुहूर्त कर दिया है। रविंद्र जी पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का और समर्थकों का जो आप यहाँ पहुँचे हमें बधाई देने के लिए। तो किस प्रकार का चुनाव देख रहे हैं, किस प्रकार का चुनाव होने जा रहा है? सर अगर आप देखोगे चुनाव विकास जैसे विकास के मुद्दे को लेकर के है। हम बहुजन समाज पार्टी और एनएलडी है, आज गठबंधन में है। बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन का सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है विकास। हम विकास के मुद्दे को आगे लेकर के चलेंगे। जिस तरीके से मोदी सरकार ने विकास विकास के नारे लगाए, फिर हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार ने, उसके बाद नायब सिंह सैनी ने विकास विकास के जो मुद्दे के नारे लगा करके देश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ बांटने का कार्य किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रियलिटी मायने में विकास क्या होता है, ये बहुजन समाज पार्टी और एनएलडी की सरकार उनको दिखाएगी कि विकास किस तरीके से किया जाता है। और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी चुनाव को लेकर के आपकी चुनाव में? हमारी मुख्य प्राथमिकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही हमारी मुख्य मुद्दे रहेंगे। कि कैसे शिक्षा की अगर हम बात करें, जैसे गवर्नमेंट चिराग योजना लेके आई है। चिराग योजना के अंदर इन लोगों ने किया क्या है कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसको 500 रुपये फीस पेरेंट्स को देनी पड़ेगी, और जिसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा गवर्नमेंट उसको 1200 रुपये देगी। तो इन लोगों की योजना है कि किसी भी तरीके से सरकारी जो स्कूल है उनको बंद करके प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए। और आज प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। तो इनका सीधा सीधा मतलब है जो गरीब तबके के लोग हैं उनको शिक्षा से वंचित करने की इन लोगों ने चाल जो चली है, ये बहुत ही शर्मनाक है। दूसरा, रोजगार की हम बात करें सर, पिछली सरकार के अंदर क्या दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर 85% जो रोजगार देंगे वो हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन उसको भी ये विधानसभा के अंदर पास करके उसको एक कानून नहीं बना पाए, जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके खारिज कर दिया गया। तो इन लोगों की मंशा नहीं होती है, सिर्फ दिखावा करने का कार्य करते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे, हम शिक्षा देने का कार्य करेंगे। दूसरा, अभी पीएम श्री योजना के तहत जैसे अभी देखोगे शहर के बड़े बड़े स्कूल इन लोगों ने सीबीएसई के माध्यम से करने का कार्य किया, और एचबीएससी बोर्ड वहाँ से ख़त्म कर दिया। इस सरासर मतलब एचबीएससी बोर्ड को ख़त्म करने की चाल इन लोगों ने खेली है। तो इस तरीके से ये लोग शिक्षा को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं, वंचित गरीब लोगों को करना चाह रहे हैं। रोजगार की बात करें तो आज देश के अंदर 35 इस देश के अंदर, अगर हरियाणा की बात करें तो इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 35% बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। और ये लोग सिर्फ ग्रुप डी की भर्ती करके न और अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का कार्य कर रहे हैं। क्या सिर्फ ग्रुप डी की नौकरी के अंदर पूरे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, पीएचडी होल्डर हैं, एम टेक कर रखी है जिन चौथियों ने, वो मजबूर कर रखे हैं ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए। तो ये जो दिखावा इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो दिखावा इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर बरगलाने का जो ये कार्य कर रहे हैं, इसको हरियाणा की जनता और झांसी की जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी। और जैसे कांग्रेस की सरकार है, अभी आप कांग्रेस की बात करें तो यहाँ भी अभी आपने देखा होगा कुमारी शैलजा के साथ कितनी अभद्र टिप्पणियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है, या जितने भी बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर हैं उनको बैकफुट पे लेके आने का पिता पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। तो हम आपको ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो लोग सिर्फ एक परिवार को पालने का कार्य कर रहे हैं, जो अपने परिवार के लिए सारी मतलब एक पार्टी को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं, तो क्या वो हरियाणा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे? तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इन दोनों की बातों में ना आकर बहुजन समाज पार्टी और एनएलडी के विकास की जो बात है, जो रोजगार की बात है, जिस मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर हम कार्य करें, उनका साथ देने का कार्य करें। बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। जिला अध्यक्ष सतबीर सिसाई जी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर अभी रविंद्र जी ने भी एक बात बताई, नाड़ोद के अंदर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी कुमारी शैलजा के ऊपर,
तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मानसिकता रखते हैं? ये इस तरह की टिप्पणियां करना देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस तरह की टिप्पणियां समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करती हैं। बस उनका कल्चर है, वो दिखा देते हैं हम इस नेचर के हैं। हमारी भाषा में यही है, हमारा व्यवहार भी यही है। सब लोग समझते हैं भाई जो बातें समाज को तोड़ने की हो उसको लोग समझते हैं, उससे बहुत दूर चले जाएंगे लोग। मैं तो ये आज भाई रविंद्र को बधाई देता हूँ भाई, आज चुनाव कार्यालय के शुभ मुहूर्त पर इतनी भारी संख्या में यहाँ इन लोग बसपा के साथी यहाँ पहुंचे हैं। मैं एडवांस में इनको बधाई देता हूँ। ये जब विधायक होंगे हाँसी से, तो हाँसी में जो अधूरी पड़े विकास के कार्य हैं उनको पूरा करवाने का भाई रविंद्र काम करेगा। 1000 करोड़ का वादा किया गया था हाँसी शहर के अंदर, जो विकास कार्य है उसके ऊपर चर्चाएं भी चली थी, और अभी जो उनका मैनिफेस्टो उसके अंदर रखा गया है कि 1000 करोड़ रुपया जो हाँसी शहर में लगा है। हाँसी में जो स्वयंभू नेता हैं, जो सरकार के में शामिल हैं, उनके परिवार का और उनका घर का विकास हुआ है। हाँसी में तो कहीं विकास नहीं हुआ। हाँसी में थोड़ी सी बारिश आते ही बस स्टैंड पर नहीं 3 दिन तक नहीं आदमी घुस सकता। यहाँ एक सेक्टर है 6 नंबर जहाँ मैं भी रहता हूँ, कोई गली ऐसी नहीं जब बारिश हो जाए तो उसमें 3-3 दिन तक पानी ना खड़ा रहे। हाँसी का विकास कराया तो हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जब राज आया जब ही हुआ है। चाहे अमटी तालाब का उदारीकरण की बात रही हो, चाहे पंचायती धर्मशाला की जो है उसको कितना अच्छा एक स्थान बनाने का काम किया हो, चाहे हॉस्पिटल का दर्जा बढ़ाने का काम हुआ हो, हमेशा हाँसी का विकास हुआ है तो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के राज के दौरान हुआ है। ये तो झूठ बोलते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक बार वो झूठ बोलता है, एक बार वो झूठ बोलता है। वो कहता है भाई अब तू ये झूठ बोल हमारा काम चलेगा, फिर वो कहता है आप ये झूठ बोलो, फिर वो काम चलता है। आपने देखा राज्यसभा के 2-3 बार चुनाव हो लिए, किस प्रकार कांग्रेस बीजेपी से मिलकर चीटिंग करती है। अब बीजेपी ने कैंडिडेट बना, कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं उतारा। सभी विधायकों ने कहा भाई कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेवारी है, किसी आदमी को चुनाव में तो उतारे, अपना कैंडिडेट तो खड़ा करे, हाथ खड़े कर लीजिए, वह बना लो जिसने बनाओ, हम तो बैकडोर से आपकी मदद करेंगे। शाही बदली जाती है। यहाँ का पूरा मुख्यमंत्री खाली बेल्ट पेपर छोड़ जाता है। कमाल है, लोग सब समझते हैं भाई ये तो सिर्फ ये बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के 2 रूप हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, लोगों के सामने झूठ बोलने का काम करते हैं। जैसे जिले की बात है, हाँसी को 10 साल से ये लाभ रहे हैं भाई हम जिला बनाएंगे, और जब 10 साल जिला ना बने तो ही आचार संहिता का बहाना ले लिया। तो इसलिए ये तो जुमलेबाज पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है दोनों, इनसे बचना है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, और हाँसी से भाई रविंद्र रंगा को विधायक बनाना है। मेरी भाई को शुभकामनाएं हैं, बधाई है एडवांस में ही, ये हाँसी का रखवाड़ा हो। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ, और धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद जी नमस्कार भाजी साहब, क्या कहेंगे? इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, तो कितनी सीटें मान करके चल रहे हैं कि हरियाणा में आएंगे? ऐसा है, इंडियन नेशनल लोकदल है और बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन कुमारी मायावती, ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो गठबंधन किया है, 53 सीटों पे इनेलो लड़ रही है और 37 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी। इसमें हमारी यानी 65 सीटें 72 सीटें ऐसी है जो कांटे की टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है। मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट में भी गया, वहाँ तो पूरी की पूरी। अच्छा, सिरसा की बात कर लेते हैं। आपने जैसे कहा 37 और 53 का जो गठबंधन हुआ है, तो सिरसा के अंदर तो गोपाल कांडा जी को इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया। गोपाल कांडा को समर्थन दिया है सिरसा में, बीएसपी और इनेलो ने मिलकर के समर्थन दिया है। और गोविंद कांडा जो फतेहाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, गोविंद कांडा फतेहाबाद से इनेलो की सुनैना चौटाला हमारी उम्मीदवार है, उनको यानी समर्थन दिया उन्होंने, और कहा है कभी ठीक है हम साथ मिलके चुनाव लड़ाएंगे। और बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत टॉप का है। अभी और देखना, अब अभी तो कल लिस्ट में कौन कौन रहता है, कितने कैंडिडेट रहते हैं, उसके बाद 25 तारीख को 25 सितंबर को बहन कुमारी मायावती जी
उचाना के अंदर ताऊ देवीलाल की जयंती मनाने के लिए। उसमें चीफ गेस्ट बहन जी और चौटाला साहब आ रहे। उसके बाद तो देखना पूरे हरियाणा में तूफान आएगा। जैसे एक कहावत है, चश्मा लगा करके आगे हाथी, चश्मा लगा करके आगे हाथी, ना रहेगा उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का। और हम तो पूरी टीम आज जिला बॉडी और प्रदेश के नेता भाई रविंद्र जी को शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं भाई, ताकि हमारे भाई यहाँ से जीतकर MLA बनकर अभय सिंह, जो हमारे चौधरी अभय सिंह हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना कार्य करेंगे और माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करेंगे। दूसरा सामान्य साथी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कांग्रेस का और बीजेपी का बार बार जिक्र आता है। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया उस टाइम में, उससे पहले तो रजवाड़े होते थे, राजा एक राजा को मारकर तब दूसरा राजा बना जाता था। बहुत सारे खून खराबे होते थे, बहुत सारी महिला विधवा हो जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, बाबा साहब ने भारतीय संविधान के माध्यम से देने का कार्य किया और सर्व समाज के लोगों को वोट का अधिकार देने का कार्य किया। लेकिन होता क्या रहा, कांग्रेस ने ऐसे जड़ तक लेके इतने घोटाले किए। ये गरीब इस देश की जो बड़ी बड़ी जनता है, इन लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया। लेकिन इससे दुखी होकर बीजेपी की सरकार बनाने का कार्य, क्योंकि कांग्रेस से जी उतरा लोगों का उतारे इन लोगों ने। ये जुमलेबाज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आया, बीजेपी के जो लोग आए, इन लोगों ने कहा हम इनके खाते में 15-15 लाख रुपए लगाएंगे, इनको ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, धमका करेंगे, ऐसे करेंगे, झूठे वादे करे, झूठे नारे लगाए। उनसे दुखी होकर फिर कांग्रेस की तरफ जनता मुंह कर रही है। बाबा साहब ने तो कहा था, इस कांग्रेस के आप 4 आने के मेंबर भी मत बनना, और ये लोग कांग्रेस की राजनीति करते हैं। अब ये मामला देखिए आपने शैलजा को मान सम्मान नहीं दिया जो कांग्रेस की, उनके जो पिताजी थे वो कांग्रेस के अंदर रहे, और शैलजा वो कांग्रेस की राजनीति कर रही है। मैं तो कहता हूँ, इस वहां से छोड़कर वो बहुजन समाज पार्टी का दामन थामे और बहुजन समाज पार्टी की ताकत बनकर पूरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाने का कार्य करें और पूरे देश के अंदर माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करें। तब जाकर ये जो अच्छी मानसिकता के लोग हैं, इनके होश ठिकाने आएंगे। हल्का अध्यक्ष हैं कृष्ण सैनीपुरा जी। सैनीपुरा जी, किस तरह से चुनाव को आप देख रहे हैं? आपके चैनल का और आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और जो आपने पूछा है कि झांसी के अंदर जो आज बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के जो हमारे साझा उम्मीदवार हैं भाई रविंद्र रंगा जी, और जो आज इन लोगों ने जो ऑफिस का जो उद्घाटन किया, जो साथी है, इन्होंने आश्वासन दिया दिन रात एक करके आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट डलाकर 8 तारीख को विधानसभा चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। ऐसा आश्वासन हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे को दिया। तो इंद्र जी की पूरी फैमिली और उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं चुनाव को लेकर के, टिकट जो मिली है उसको लेकर के। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, टिकट बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की जो टिकट है, साझा उम्मीदवार रविंद्र रंगा को बनाया गया है, तो चुनाव को किस प्रकार देख रहे हैं कि चुनाव जीत पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये गठबंधन करा गया है, इसीलिए करा गया भाई ज्यादा से ज्यादा वोट हम ले पाए जी। हमें तो बहुत खुशी हुई जी, हमारे देवर जी पार्टी में उठे जी, हम सही दिल से स्वागत करेंगे जिनका कि इनकी सरकार आए। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के जो साझा उम्मीदवार भाई रविंद्र जो है, उनका जो ऑफिस है, चुनाव कार्यालय, उसका विधिवत रूप से जो उद्घाटन कर दिया गया है, जहां इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता वो भी मौजूद रहे, जिला अध्यक्ष, शहरी अध्यक्ष वो भी यहाँ मौजूद रहे, और काफी संख्या में जो यहाँ गणमान्य व्यक्ति और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता वो भी यहाँ पहुंचे।